हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेड सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर पाएंगे, निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करें। कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी, क्योंकि 17 तारीख को आपकी हॉलीडे है, तो उस केस में एक्सपायरी जो आपकी बैंक निफ्टी कल ही होने वाली है। तो कल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका सेशन हो सकता है और हो सकता है कल एक बड़ा ब्रेकआउट भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाए। क्यों कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में बड़ा देखने को मिल जाए? अगर आपको ध्यान देंगे यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल, अगर आप यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे, वन टाइम ये आपका हिट हो चुका है, मार्क हिट कर चुका है आपने, सेकंड टाइम हिट कर चुका है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो फोर्थ टाइम आपका ये जो है इस रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है बैंक निफ्टी। जाहिर सी बात है, जब मैं बार बार कहता हूँ कोई भी लेवल जब मल्टीपल टाइम्स हिट होते हैं देन चांसेस वेरी है कि जब मार्केट वापस इस टाइम पे आएगा तो फिर से इसको ब्रेकआउट करने के ईजी आपके हो जाएगा। क्लियर? तो अभी अगर देखेंगे कि बार बार ये हिट कर चुका है तो चांसेस वेरी है कि ये वापस से इसको निकाल ले। तो अब ये इंपॉर्टेंट लेवल कौन है? 52,700 का लेवल काफी ज्यादा क्रूशियल आपका हो गया है बैंक निफ्टी में। क्लियर? तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बहुत ऊपर एक मूवमेंट देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट होगा 53,000 का राउंड लेवल नंबर है, यहाँ तक का टारगेट आपको एक इजी टारगेट आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखें बहुत ही प्यारा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी अगर आप देखें तो यहाँ पे विजुअल होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल आपको चांसेस आर वेरी है कि मार्केट बुलिश जोन में रहे। अगर मार्केट इस को निकालता है तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिलने वाला है। तो आपको कल बाय का रणनीति यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छा पैटर्न बनना, अच्छा ब्रेकआउट होने के चांसेस है। सेकंड थिंग, मार्केट अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल की मैं बात करता हूं तो अगर मल्टीपल टाइम्स, थोड़ा मैं चार्ट को और जूम करूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि यहां पर अगर वॉच आउट करेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स जब इस रेंज को हिट किया है, क्लियर, तो 52,250 का जो लेवल है, राउंड लेवल नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स लेवल टेस्ट हो चुके हैं और एक रेंज में है बैंक निफ्टी। तो चांस अगर अब जब मार्केट इस रेंज से निकलेगा तो एक अच्छा ट्रेड आपको डाउन साइड का भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखेंगे ये कैंडल, जो ये आज की कैंडल काफ़ी खतरनाक है। क्लियर? ये कैंडल खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट एक आराम से एक जोन में था और सबके जो जितने लोग बुलिश थे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न क्रिएट हुआ था, इस बुलिश पे एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होंगे, क्लियर। अब इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उनका स्टॉप लॉस नॉर्मल जो है इस लेवल पे इनका स्टॉप लॉस लगा होगा। अब यहाँ देखेंगे इस कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस को हिट किया है और हिट करके ऊपर निकल गया है। क्लियर? अब वापस मार्केट रिटेस है तो फिर लो नहीं लगाया और यहाँ फिर से एक बाउंस गया और यहाँ से रिएक्शन आपको फेस मिला। दैट मीन्स अगर वापस से मार्केट इस रेंज में आता है, क्योंकि सबके एसएल हिट हो चुके हैं, तो फिर ये सस्टेन नहीं करेगा और डायरेक्टली ये फॉल देखने को मिलेगा। तो उस केस में अगर ये फॉल करता है तो फॉल में भी एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, मतलब पुट साइड भी एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। अब ट्रेड कैसे करना, आपको ट्रेड करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट हमारा बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में ओपन हो। ध्यान रखिएगा, अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी हमारा ओपन होता है तो फिर जिस भी डायरेक्शन में निकलेगा एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। लेकिन अगर गैप अप होता है और गैप अप इसके आसपास होता है, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैप अप इसके आसपास होता है और फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करती है, देन आप उसके ऊपर फिर से आप ब्रेकआउट में ट्रेड आप प्लान कर पाएंगे, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्लियर? सेकंड थिंग, गैप डाउन अगर होता है और गैप डाउन इसके आसपास में ही होता है, बहुत नीचे नहीं चाहिए, 52,300 के आसपास में गैप डाउन चाहिए। अगर उसके बाद नीचे निकलता है तो फिर आप यहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर कोई ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की, क्योंकि एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन डेटा भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन डेटा की अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत ही क्लियरली अगर आप देखेंगे मेंशन होगा कि 52,500 राउंड लेवल नंबर एक है, क्लियर, और एक 52,000 और नीचे साइड में 52,300। तो यहाँ पर अगर आप वॉच आउट करेंगे तो 24 लाख आपके पुट साइड में और 19 लाख आपके कॉल राइट में। क्लियर? लेकिन बाकी डेटा में अगर आप देखें कोई मैसिव कॉल राइटिंग नहीं हो रखी है, कोई मैसिव पुट राइटिंग यहाँ नहीं हो रखी है। क्लियर? ताकि मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, मार्केट ने एक आराम से जोन बनाया हुआ है, क्योंकि कल ओपनिंग आवर में जो डेटा बनेंगे, जो जिसके हिसाब से ओवाई बिल्डअप्स होना स्टार्ट होंगे, तब तो आप निकाल पाएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या पकड़ने चलेंगे। प्रीवियस आज की डेट में अगर आप देखेंगे मार्केट बिल्कुल सेटल है और आराम से एक ही जगह पर ट्रेड कर रहा है। क्लियर? ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। देखिए निफ्टी का ट्रेड सेटअप थोड़ा सा बैंक निफ्टी के मुकाबले अलग ही है, क्योंकि अगर आप देखें बैंक निफ्टी जहां पे अभी एटीएच नहीं लगाया हुआ है, वहीं पे निफ्टी हमारा एटीएच पे चल रहा है और कंटिन्यूअस अगर आप देखें स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे स्लो स्टडी ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अगर आप चैनल देखेंगे तो एक वेस्ट का पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो फॉल भी बड़ा आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट फॉल का सिग्नल आपको देखेगा कि अगर बैंक निफ्टी जो है इस लेवल के नीचे आता है, 24,580 के नीचे आना स्टार्ट करता है, तो ये आप वीक का सिग्नल होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन होगा वो ब्रेकडाउन आपका होगा इसके बाद,
नियरली 24,480 का लेवल। इसके नीचे निफ्टी अगर आएगा तब आपको एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन दिखेगा, तब आपको एक अच्छा सा ट्रेड आपको डाउन साइड के मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, इसमें जिगजैग होगा और आपके एसएल सीट होंगे। तो आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन का लेवल आपको ये है, जब तक इसके नीचे ना आए तब तक इसमें निफ्टी में शॉर्ट का पोजीशन मत बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, शॉर्टिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन जब इसके नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको एक अच्छा सा मिलेगा। और लॉन्ग साइड का अगेन स्लो एंड स्टडी जा रहा है, तो आपको इसको अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है कि जब फिर से हाई निकाले तो फिर आप ट्रेड प्लान करिएगा। लॉन्ग साइड के लिए क्वांटिटी कम रखिएगा, लॉन्ग साइड की ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट एटीएच होता है, कभी एक बड़ा फॉल आपको आ सकता है। जैसे बड़ी कैंडल से बाई में आएंगे, वैसे बड़ी कैंडल रेड में आएगी तो आपको एक बड़ा सा लॉस हो जाएगा, तो उससे आप बच पाएंगे। क्लियर? तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। कल आपके फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, तो फिर निफ्टी का डेटा दे दे, फिर निफ्टी कैसा ट्रेड करा, क्योंकि एक्सपायरी आपकी फिर निफ्टी क्यों, अगर इसको भी छोटा थोड़ा सा करे टाइम फ्रेम, तो अगर फिर निफ्टी की बात करेंगे तो इसने भी बहुत ही प्यारा, जैसे क्योंकि ज़्यादातर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग फिर निफ्टी चलता है, तो इसने एक रेंज फॉर्म किया हुआ है। अगर आप देखेंगे कंप्लीटली एक रेंज फॉर्म किया अपर में एंड लोअर में। क्लियर? दैट मीन्स 23,775 अपर साइड में, लोअर साइड में 23,575, ये रेंज बना हुआ है। अब फिर निफ्टी के इस रेंज को में कोई ट्रेड नहीं, कोई नो ट्रेड जोन है, आपका ध्यान रखिए, इसमें कोई ट्रेड आपको नहीं करना है। अब इसके ऊपर जब फिर निफ्टी निकलता है तभी आपको एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करिएगा, तो ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। सेकंड थिंग, डाउन साइड में अगर आप बात करें, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को सपोर्ट ले चुका है, तो फिर अगर यहाँ पर आता है तो फिर आपको डायरेक्ट फॉल आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे फिर शॉर्ट की पोजीशन लीजिएगा। बीच में कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो आपका प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होगा और आपका एसएल अपने आप हिट हो जाएगा। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप प्रॉपर सेटअप पे ही आप ट्रेड प्लान करिएगा। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ में अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिलते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल नेट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।